आज की कहानी गरीब का जादुई पतीला। केरला के एक छोटे से कस्बे में बिज्जू अपनी पत्नी बबली के साथ रहता था। बिज्जू सड़क किनारे पे सूप का एक ठेला लगाता था और उसके इस काम में उसकी पत्नी बबली भी उसका हाथ बटाती थी। बबली घर पर ही सारा सामान तैयार करती और बिज्जू रोड के किनारे पे अपना ठेला लगाकर दिन भर सूप बेचता था। दिन भर सूप बेचकर कमाए हुए पैसों से बड़ी मुश्किल से ही उनका घर खर्च ही चल पाता था। लेकिन इसके बावजूद बिज्जू बहुत नेक दिल और ईमानदार इंसान था और बिना किसी मिलावट के अच्छी क्वालिटी के सामान से बनाया हुआ सूप ही बेचता था, जिसकी वजह से उसकी दुकान का सूप बहुत ही स्वादिष्ट बनता था। वहीं दूसरी तरफ बिज्जू की पत्नी बिज्जू से ज्यादा नेकदिल इंसान थी। वो दिन भर भगवान की पूजा में लगी रहती। उसका अपने भगवान पर अटूट विश्वास था। साथ ही साथ वो घर भी संभालती और पति के ठेले के लिए सारा सामान भी तैयार करती थी। एक दिन बिज्जू अपने ठेले पर खड़ा था, तभी वहाँ पर इलाके का सबसे बड़ा एक पुलिस अधिकारी आया और कहने लगा, अरे सुना है बिज्जू, तुम बहुत अच्छा सूप बनाते हो। आज जरा हमें भी पिलाओ अपने हाथ का स्वादिष्ट सूप। जी साहब जी जरूर, ये लीजिए आपका सूप। पुलिस वाले ने पूरा सूप पिया और बिज्जू से कहने लगा, अरे सच में बहुत स्वादिष्ट है ये सूप तो। सुनो, मेरे बेटे का जन्मदिन है और बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। क्या तुम 500 लोगों के लिए सूप बना पाओगे? दिन भर में बिज्जू के 30-40 सूप के ही प्याले बिकते थे और 500 लोगों के लिए सूप का ऑर्डर बिज्जू के लिए बहुत बड़ी बात थी। कुछ देर सोचने के बाद बिज्जू कहने लगा, हाँ साहब, क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं जरूर आपकी पार्टी के लिए 500 लोगों के लायक सूप बना कर ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, सूप स्वादिष्ट हो और हाँ, टाइम पर पहुंच जाना सूप लेकर। अगर किसी मेहमान की तरफ से कोई शिकायत मिली तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। साहब आप चिंता मत कीजिए, कल बिज्जू के हाथ का ये सूप आपकी पार्टी में 4 चांद लगा देगा। फिर पुलिस वाला वहाँ से चला गया और बिज्जू भी अपना ठेला लेकर घर की तरफ चल दिया और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे बबली सुनती हो, आज मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कल हमें 500 सूप के प्याले हमारे शहर के बड़े पुलिस अधिकारी के घर पहुंचाने हैं। उनके घर पर जन्मदिन की पार्टी है। ये तो खुशी की बात है, लेकिन क्या हमारे पास 500 लोगों के सूप बनाने लायक सामान भी है? चलो जैसे तैसे सूप बन भी जाएगा, लेकिन सूप को ले जाने और पिलाने के लिए इतने बर्तन कहाँ से लाओगे? बिना पैसों के अब हम इतने बड़े ऑर्डर को कैसे पूरा करेंगे? तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। और रही बात बर्तन की, सुबह होते ही मैं शहर की दुकान पर जाकर उधार करके बर्तन ले आऊंगा। फिर अगले दिन सुबह बिज्जू शहर जाने के लिए तैयार हो गया और जाने से पहले वो बबली से कहने लगा, बबली तुम बड़े बर्तन में सूप बनाने के लिए लग जाओ, इतने में शहर होकर आता हूँ। याद रखना, सूप एकदम स्वादिष्ट और टाइम से बन जाए। ठीक है, आप चिंता मुक्त होकर जाइए। जब तक आप आओगे आपको सूप तैयार मिलेगा। फिर बिज्जू शहर के लिए निकल पड़ा और वहीं बबली पूजा पाठ करके सूप बनाने के लिए लग जाती है। वो सूप बना रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा और वो सूप को चूल्हे पर छोड़कर अपना फोन उठाने के लिए चली गई। हेलो, हाँ बोलिए। बबली, अभी पुलिस वाले साहब का फोन आया था, वो सूप के लिए बोल रहे थे। सूप तैयार है ना? हाँ बन रहा है, इतने आप घर आओगे सूप तैयार हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, बस मुझे तो यही चिंता थी, अगर सूप टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो कहीं मुझे जेल में ना डाल दे।
आखिरकार उनके घर में जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है, उनकी भी तो इज्जत का सवाल है। इधर बबली फोन पर बात कर रही थी, वहीं घर की छत पर घूम रही एक छिपकली फिसलकर सीधा सूप के पतीले में आकर गिर गई। बबली फोन रखकर जैसे ही सूप के पतीले के पास आई तो उसको सूप में तैरती हुई छिपकली का कंकाल दिखाई दिया। ये देखकर ही बबली समझ गई कि आज तो सूप में छिपकली गिर गई है। अब बबली बहुत परेशान हो गई। अरे ये क्या हो गया? सारा सामान मिलाकर बड़ी मुश्किल से ये सूप बना था। अब तो टाइम भी नहीं है बाजार से और सामान लेकर आने का, और ना ही इतने पैसे हैं। बबली फूट फूट कर रोने लग गई और रोते रोते वो अपने घर में बने हुए भगवान के मंदिर के पास गई और आंख बंद करके हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अगर आज टाइम से सूप नहीं पहुंचा तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। हे मेरे परमपिता, मेरी मदद कीजिए। अब आप ही मेरा सहारा हैं। प्रभु मेरी मदद कीजिए। बबली प्रार्थना कर रही थी, तभी एक बहुत तेज रोशनी हुई और साक्षात भगवान प्रकट हो गए। वत्स, तुम परेशान मत हो, तुम तो मेरे सच्चे भक्त हो और सच्चे भक्तों की हमेशा मदद करना तो मेरा परम कर्तव्य है। फिर भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से सूप से भरा एक पतीला प्रकट कर दिया और कहने लगे, अपने आशीर्वाद के साथ साथ मैं तुम्हें ये पतीला देकर जा रहा हूँ। इस पतीले से सूप कभी खत्म नहीं होगा, तुम हमेशा खुश रहो। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सूप से भरा पतीला पाकर बबली बहुत खुश हो गई। कुछ ही देर में बिज्जू भी शहर से वापस आ गया। फिर बबली ने सारी बात बिज्जू को बताई। पहले तो वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन जादुई पतीले को पाकर बहुत खुश हो गया। अब बिज्जू पतीले से सूप निकालकर बर्तन में भरने लगा। बिज्जू जैसे ही सूप निकालता, एक बार तो पतीला खाली होता और फिर अपने आप पूरा भर जाता। ये देखकर बिज्जू बहुत खुश हुआ। फिर बिज्जू ने पुलिस वाले साहब की पार्टी का ऑर्डर खुशी खुशी पूरा किया। उसके अगले दिन पुलिस वाले साहब ने बिज्जू के घर आकर वादे के अनुसार पूरे पैसे भी दे दिए और कहा, वाह बिज्जू वाह, सारे मेहमान बहुत खुश थे तुम्हारा सूप पीकर। अब मेरे घर में कोई भी फंक्शन होगा, सूप का ऑर्डर तो मैं तुम्ही को दूंगा। भगवान के आशीर्वाद से गरीब बिज्जू और बबली के दिन बदल गए। अब बिज्जू बिना लागत के जादुई पतीले से बने हुए सूप को बेचता और देखते ही देखते बिज्जू और बबली की जिंदगी खुशियों से भर गई। अंत में बिज्जू कहने लगा, दोस्तों देखा आपने कैसे भगवान अपने सच्चे भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। अगर आप भी भगवान के सच्चे भगत हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप किस भगवान को मानते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज की कहानी ताऊ धर्मवीर ने सिखाया जिनको सबक। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे हम सबके फेवरेट ताऊ धर्मवीर। एक दिन ताऊ धर्मवीर मछली पकड़ने के लिए नदी पर गए और उन्होंने नदी के अंदर अपना कांटा फेंका और मछली के फंसने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में उनके फेंके हुए कांटे में कुछ हलचल हुई। अरे वाह, आज तो आते ही मछली फंस गई। हलचल से तो ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ी मछली है। फिर ताऊ ने जैसे तैसे दम लगाकर कांटे में फंसी मछली को
बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही मछली पानी से बाहर आई, तभी एक तेज रोशनी के साथ बिजली कड़की और देखते ही देखते वो बड़ी सी मछली एक जिन में बदल गई। अरे ये क्या, पिछली बार जब जंगल में आया था तब बोतल से जिन निकला था। और आपने तो देखी है ना मेरी वो वीडियो, अगर अभी तक नहीं देखी तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अब मैं इस मुसीबत से कैसे निपटूं? आज तो ये मछली से ही जिन बन गया। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, हर बार कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है मेरे साथ। अरे भाई कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? बिना मेरे पूछे बोलोगे भी नहीं क्या? बस इतनी देर से हिले ही जा रहे हो। हा 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 हा, मेरा नाम टिल्लू है और मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक मैं पानी में रहूंगा तो मछली बनकर रहूंगा, और पानी से बाहर आते ही मुझे मेरा असली रूप मिल जाएगा। और देखो, आज आपकी मछली खाने की चाहत ने मेरे जैसे मगरमच्छ को आजाद करवा दिया। हा 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 हा। अरे भाई गलती हो गई, तुम वापिस ही पानी में चले जाओ। मछली खाने की चाहत तो गई तेल लेने, मैं आज से ही छोड़ दूंगा मछली खानी तो। हा 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 हा। अरे डरो मत, पहले पूरी बात तो सुनो। अब तो मैं आपका गुलाम हूँ, अब जो आप हुक्म करोगे मैं वही करता जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे कोई काम नहीं दिया तो उसी पल मैं आपको खा जाऊंगा। हा 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 हा। ताऊ ने मन में सोचा, खा जाऊंगा, ऐसे कैसे खा जाएगा? अबे कोई सैंडविच हूं क्या मैं? एक तरफ बोल रहा है गुलाम हूं, दूसरी तरफ बोल रहा है काम नहीं दिया तो खा जाएगा। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, कोई तो आइडिया दो, कैसे बचूं इस पनौती से। कुछ देर सोचने के बाद ताऊ कहने लगे, अच्छा, ये बात है। अगर काम नहीं दिया तो खाओगे, फिर ठीक है। तुम तो अच्छे जिन हो, मैं तो बिना वजह ही डर रहा था। चलो अब मेरे साथ घर चलो, फिर देता हूँ तुम्हें काम। फिर ताऊ जिन के साथ अपने घर आ गए। अरे ओ टिल्लू, मुझे एक स्वादिष्ट मजेदार मैगी खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे मालिक। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। गर्मा गर्म मैगी को देखकर ताऊ बहुत खुश हो गए। अब ताऊ जिन से कभी मोमोज बनवाते तो कभी अपने घर में लगे मकड़ी के जाले को निकलवाते। फिर ताऊ जिन से कह कह कर बहुत सारे काम करवा लेते। अब तो ताऊ की जिंदगी बहुत ही ऐश और आराम से भरी हो गई थी। ताऊ जो कहते जिन फटाफट वो ही कर देता। कुछ दिनों बाद ऐसा समय आ गया था कि ताऊ के पास जिन के लिए कोई भी काम नहीं बचा था। मालिक हुकुम करो, अब क्या करना है, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ताऊ को चिंता सताने लगी और ताऊ मन ही मन सोचने लगे, अरे यार, ये अब कैसी मुसीबत आ गई। सारे तो काम करवा लिए इस टिल्लू से, अब क्या करूं, अब क्या काम दूं इसको? अब तो कोई ऐसा काम ही नहीं बचा जो इसको दे सकता हूं, और अगर कोई काम नहीं दिया तो ये मुझे निपटा देगा। बोलो मालिक बोलो, क्या करना है, जल्दी बोलो, वरना आपको पता है ना। फिर सोचते सोचते ताऊ को एक तरकीब आई। ताऊ कहने लगे, अच्छा काम चाहिए तुझे तो चल आजा, घर से बाहर चलते हैं। एक काम कर, एक बड़ा सा खंबा बना। फिर ताऊ का हुक्म मानकर जिन ने एक बड़ा सा खंबा बना दिया। ये लो मालिक, बना दिया, अब बताओ क्या करना है। अच्छा तू तो बड़ा फास्ट है रे। अब एक काम और कर, इस खंबे पर चढ़ और उतर, और जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक रुकना मत। फिर ताऊ का हुक्म मिलते ही जिन काम पे लग गया। बेटा लगा रहे,
अब पता लगेगा तुझे कि ताऊ धर्मवीर भी कोई चीज है। अब जिन को काम पे लगाकर ताऊ चिंता मुक्त हो गए, क्योंकि ताऊ ने ऐसा काम दे दिया था जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जैसे ही ताऊ खम्बे के पास आए तो हाथ जोड़कर जिन रोने लग गया और कहने लगा, ताऊ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इस काम ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आ गई अकल ठिकाने पर। अरे तूने देख तो लेना था कि तू किससे पंगे ले रहा है। चल तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद यहाँ दिखाई मत पड़ना, वरना तेरी ऐसी रेल बना दूंगा कि तूने सोची भी ना होगी। फिर जिन वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। देखा आप सभी ने, ताऊ से पंगा लेना कितना भारी पड़ा जिनको। हर मुसीबत का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, बस हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। अगर ताऊ की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मेरी पिछली बार की जिनकी कहानी तो देखना भूल मत जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।